हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, ये आपका क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर है जो अभी अभी हुआ है और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी एक नंबर वाले, चाहे वो एमसीक्यूज हों चाहे वो नॉर्मल सवाल हों, सबके आंसर्स हम बताने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। बाकी डिटेल सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो फटाफट अपने आंसर्स देखिए, मैच करिए और बताइए हम कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ओके, देखिए पहला प्रश्न कहता है आपका, निम्न में से उस रेखा को पहचानिए जो अक्षांशीय रेखा नहीं है। तो अक्षांशीय रेखा आपको पता कैसी होती है, ऐसी ये जिनमें बीच वाली रेखा क्या कहलाती है, बीचों बीच जो होती है विषुवत रेखा कहलाती है, ऊपर की रेखा कर्क रेखा कहलाती है और नीचे वाली मकर रेखा कहलाती है। लेकिन हमसे पूछा कि इनमें से कौन सी रेखा अक्षांशीय रेखा नहीं, मतलब इनके अलावा कौन सी रेखा है, प्रमुख या उत्तर। ओके, जिससे हम क्या तय करते हैं, समय तय करते हैं। ये ऐसी खड़ी लाइन्स होती हैं। ओके, तो इनमें से जो ये 0 डिग्री से होकर जाती है इसको हम कहते हैं प्रमुख या उत्तर। ओके, अगला सवाल देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का हमें चयन करना। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जल राशियां देखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो महासागर कहते हैं। ओशियन या महासागर, जैसे हिंद महासागर। ओके, थर्ड क्या था, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का राष्ट्रीय संग्रहालय अवस्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, नेशनल म्यूजियम के नाम से। उसके बाद देखिए चौथा कहता है, किसी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई क्या होती है। मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई हमारी फैमिली कहलाती है, यानी कि परिवार। ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद देखिए पांचवा, किसका मानचित्र बनाया जा सकता है, तो इसका ही बनाया जा सकता है, इसका ही बनाया जा सकता है, इसका ही बनाया जा सकता है, संपूर्ण विश्व का भी बनाया जा सकता है, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, ये सब इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, हम इंग्लिश में भी एक अलग वीडियो बना देंगे आपको। बाकी आंसर तो आप मैच कर ही सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो विकल्प सही बनेगा वो आपका डी बनेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपको 6 नंबर, महासागरों को आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करके लिखना है। तो देखिए जो हमारा प्रशांत महासागर है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ओके, तो तीसरा सबसे पहले आ जाएगा और तीसरा सबसे पहले आते ही आपका आंसर हो जाएगा सी। बड़े से छोटे क्रम में चूंकि लिखना था, सबसे बड़ा सबसे पहला आना चाहिए। बाकी आप चाहो तो बाकी को भी मैच कर सकते हो। उसके बाद देखिए सातवां कहता है, वर्ष 1983 में भारत ने किस महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस कैंप स्थापित किया था, तो ये किया था दक्षिणी गोलार्ध पर हमारे, इसको आप कहते हो अंटार्कटिक। ओके, यह दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद देखिए 8 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से पुरातत्व विज्ञानी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की उचित विकल्प की सहायता से पहचान कीजिए। वर्तमान समाज का अध्ययन वो करता है, नहीं करता। पुरातत्वविद वर्तमान समाज का अध्ययन नहीं करता, ये हटा दो। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का भी वो अध्ययन नहीं करता, तो इसको भी हटा दो। तो दो दो और तीन सही है। 2 और 3 देखिए कौन कौन से विकल्प में है, तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, भारत के स्थानीय समय ग्रीनविच के स्थानीय समय से कितना आगे पीछे है। भारत का जो स्थानीय समय होता है ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे होता है, इसलिए इंग्लैंड में जब 5 बज रहे होते हैं तो यहाँ पे 10:30 बज रहे होते हैं। ओके, रात के 10:30 यहाँ पे बजेंगे, अगर वहाँ पे 5 बजेंगे तो। ओके, 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है। इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है, मरुद्भांड एवं खिलौने। हाँ, तो साहित्यिक मरुद्भांड तो नहीं होता ना, वैसे तो साहित्यिक वो सॉरी, वैसे स्रोत तो है लेकिन साहित्यिक स्रोत नहीं। ओके, 11वां कहता है, कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कोई भी साल जो 4 से डिवाइड होता है, जैसे 2004 4 से डिवाइड होता है तो कैसा है, लीप ईयर। ठीक है जी, लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर है, यानी कि जैसे 2100, 2000, 1600, 1300, तो इनका 400 से डिवाइड होना भी जरूरी है, तभी वो लीप ईयर होगा। इसका मतलब अगर इनकी बात करें सेंचुरी ईयर्स की, तो ये भी आपका लीप ईयर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये दोनों लीप ईयर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो आंसर यहाँ पे क्या है, लीप वर्ष पूछा है हमसे, तो लीप वर्ष ये 1600 हो जाएगा। 12 नंबर, कथन दिए हुए हैं दो और पता करना कौन कौन से कथन सही है। तो विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया था, हाँ ग्रीक्स ने ये नाम दिया था, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। भारत में कश्मीर, कच्छ और केरल सहित कई क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
13वां देखिए, कार्यपालिका के अंगों की पहचान करके अपने सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारे राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का अंग है, सरकार का अंग है, प्रधानमंत्री भी और मंत्रीगण भी। ये नहीं होता। 1 2 3 हमारा आंसर सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर, सॉरी ये तो इंग्लिश वर्जन आ गया, ओके ठीक है। 14 नंबर पर किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे नीला दिखाई देता है। इसका मतलब ये कैसा ग्रह है? नीला। तो पृथ्वी आंसर है आपका, बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए 15वां, आर्थिक गतिविधि की पहचान कीजिए। कौन सी आर्थिक गतिविधि है यहाँ पे? व्यापारी द्वारा बाजार में स्कूल बैग बेचना, ये क्या है आपका? व्यापारिक गतिविधि है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एक एक नंबर वाले हैं, उनको हम आंसर करते हैं। ये खंड खा में देखिए, अभी तो कोई एक नंबर का नहीं आया है। यहाँ पे भी इसके साथ मिल करके है, ओके ओके, ये इंग्लिश वर्जन है। अगले पेज पे देखते हैं 10 नंबर पे। ओके 10 नंबर पे बहुत छोटा सवाल जो आपको आंसर इसका हम आंसर दे सकें। देखिए अभी महाभारत पे आधारित एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, तो फिर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो 2 प्रश्न यहाँ पे एक एक नंबर वाले हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। दूसरा कहता है 10.2 में महाभारत में भारत के लिए जम्बूद्वीप का प्रयोग क्यों किया गया है? तो इस पूरे महाद्वीप के लिए, उपमहाद्वीप जो है भारतीय उपमहाद्वीप, इसके लिए जम्बूद्वीप का शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, इसलिए भारत के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल होता है क्योंकि भारत इसमें मेन है। 10.3 में देखिए महाभारत ग्रंथ की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, पहली बात। दूसरा, यह धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक एवं दार्शनिक ग्रंथ है। तो ये 2 पॉइंट आप लिखाओगे तो ये काफ़ी हो जाएगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अब अपन चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। ये तो इंग्लिश वर्जन आ गया इसका। 11 नंबर प्रश्न ये आ गया। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है एक एक नंबर वाले, तुमको करते हैं फटाफट आंसर। कॉमन एरा का प्रारंभ कब हुआ था? तो जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले, उनके जन्म से माना जाता है, बल्कि उनके जन्म से ही माना जाता है। ओके 11.2 1947 में भारत को किनके शासन से स्वतंत्रता मिली? किनके शासन से स्वतंत्रता मिली? तो अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्रता मिली थी। 11.3 आपने अपने परिवार में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया है? तो किसी की जन्मतिथि याद करने के लिए, किसी की वर्षगांठ मनाने के लिए, ओके, और भी कई इस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं। छुट्टियों और यात्राओं की योजना बनाने के लिए भी होता है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न है। परिवार किसे कहते हैं? तो एक इकाई होती है परिवार, जिसमें सब लोग बहुत ही सगे संबंधी जो होते हैं वो आसपास रहते हैं, उनको हम कहते हैं परिवार। दूसरा कहता है परिवार के सदस्यों के मध्य सहयोग क्यों आवश्यक है? क्योंकि सहयोग के बिना परिवार नहीं चलेगा। एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर परिवार नहीं चल सकता। सबको सभी काम मिलजुल कर करने होते हैं, परिवार का मतलब यही होता है। उसके बाद 12.3 अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में आपके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका और दायित्व का उल्लेख कीजिए। तो आप घर के काम में सहयोग करोगे और छोटे भाई बहनों की मदद करोगे, तो ये आपका परिवार के साथ निभाई गई भूमिका होगी और यही आपके दायित्व भी होंगे। अब चलते हैं 13.1 पे। नेक्स्ट तो आपका इंग्लिश वर्जन है। ये 13वां है सवाल और यहाँ पे ये फिर से पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देखिए। पहला 13.1 समाज के लोग सामान्यतः पार्क में जाना क्यों पसंद करते हैं? ताकि वहाँ जाकर खेल सकें, एक दूसरे से मिल सकें। और दूसरा कहता है कबीर के दादाजी के द्वारा की जाने वाली कार्य किस तरह की गतिविधि का अंग है? किस तरह की गतिविधि का अंग है? तो ये तृतीय गतिविधि कहलाती है, क्योंकि कोई भी जो सर्विस सेक्टर में कोई काम करता है उसको हम कहते हैं तृतीय गतिविधि। ओके, उसके बाद 13.3 अनु की माता द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 2 कार्यों को सूचीबद्ध करना है। तो अनु की माँ क्या क्या करती है? दुकान में अपने पति की सहायता करती है, नंबर 1। और दूसरा स्वैच्छिक समूह के साथ काम करती है, जो कि बुनाई, जहाँ पे बुनाई सिखाई जाती है, जहाँ पर महिलाओं को बुनाई सिखाई जाती है, उस समूह के साथ काम करती हैं। तो ये हो गई 2 गतिविधि। इस तरह से हमने कर लिए 13 सवाल। अब 14वां सवाल मानचित्र आधारित है। देखिए इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 को उपयुक्त चिन्हों की सहायता से दर्शाइए मानचित्र के अंदर। तो आप इसे कहाँ दिखाओगे? उज्जैन में। ये एमपी में, मध्य प्रदेश में एक शहर है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। उसके बाद केरल कहाँ पे है? सबसे साउथ में आप जाओगे तो एक पतली सी मिर्ची जैसी आकृति का एक छोटा सा प्रदेश है। छोटा क्या, लंबा तो काफी है, बट वैसे ओवरऑल छोटा ही है। मगध क्या है? मगध भाई पटना का पुराना नाम समझ लो। सौराष्ट्र जो है वो
गुजरात में एक जगह है, कहाँ पे? गुजरात, गुजरात, ठीक है जी। और हिंद महासागर तो आप जानते हो, भारत के बिल्कुल नीचे चले जाओगे कोने पे तो वहाँ पे जो सागर है उसको हम हिंद महासागर कहते हैं। पांडे, तो पांडे एक राज्य था जो कि तमिलनाडु में है, भारत का वर्तमान तमिलनाडु है, लगभग वहीं पे वो एक राज्य था जिसमें कोई राजा, बहुत सारे राजा मतलब वहाँ राज्य कर चुके हैं। पुराने टाइम पे राजा अपने हिसाब से अपने एरिया का नाम रख लेते थे, तो पांडे वहाँ के राजा थे। ओके जी, तो इस ढंग से हमने सभी सवालों का आंसर कर दिया है। ब्लाइंड बच्चों के लिए देखिए, जो हमारे बच्चे किसी वजह से देख नहीं पाते, कम देख पाते हैं, उनके लिए भी कुछ सवाल हैं तो उनको भी आंसर कर देते हैं। उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ उज्जैनी स्थित है, तो ये एमपी मध्य प्रदेश हमने बताया आपको। ओके, उसके बाद कहता है उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ कावेरी नदी बहती है, तो ये बहती है आपकी कर्नाटका और तमिलनाडु, कर्नाटका और तमिलनाडु। उसके बाद 14.3, उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ मगध स्थित था। मगध कहाँ पे स्थित था? बिहार, ठीक है जी। उसके बाद उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ मगध स्थित था, हो गया। उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ सौराष्ट्र स्थित था, तो गुजरात है ये। कौन है ये है गुजरात। ओके, गुजरात ना, ऐसे लिखते ना आप हिंदी में, गुजरात, ठीक है जी। उसके बाद हिंद महासागर भारत से किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, ओके, साउथ। और लास्ट में दिया हुआ उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ कुरुक्षेत्र स्थित है, हरियाणा। कौन सा राज्य है ये? हरियाणा, ओके, HAR, हरियाणा। चलिए, तो इस ढंग से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए जो भी 1 नंबर वाले थे, चाहे वो MCQs थे या वैसे एक एक शब्द या दो दो शब्द में आंसर देने वाले सवाल। आशा है आपको पसंद आए होंगे, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें मोटिवेट करिए वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।